हाँ तो दोस्तों कैसे हो। वापस से मेरा नाम अरसलान नए लेक्चर के साथ आ गए। हम पहला चैप्टर कर रहे थे और ये चैप्टर 3 ये पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर क्या है अपना 3 चल रहा है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करा था कि व्हाट इज़ लिविंग क्या होता है, ठीक है। और हमने बात करी थी सेकंड लेक्चर में कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। मैं फिर से एक बार बता दूं, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाना, कैटेगरीज बनाना, किसका, ऑर्गेनिज्म का। हमने ये बात करी, ठीक है। तो ये जो काम चल रहा है ये एरिस्टोटल के ज़माने से चल रहा है। तो एरिस्टोटल बिफोर क्राइस्ट यानी हज़ारों सालों से क्या चल रहा है, ग्रुप बनाने का सिस्टम चल रहा है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था। फिर ये इसको ब्रांच किसने बनाया, टैक्सोनॉमी पे बहुत ज़्यादा स्टडी किसने करी, तो भाई किसने करी थी, लीनियस साहब ने। पूरा नाम क्या था, कार्लोस लीनियस। क्या नाम था, कार्लोस लीनियस। इन्हीं को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कोई पूछे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, जिसने टैक्सोनॉमी की शुरुआत करी, तो कार्लोस लीनियस, ठीक है। इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, हर आदमी आता था, हर साइंटिस्ट आते थे, फिलोसफर आते थे, वो अपने अपने हिसाब से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते थे, ठीक है। अपने अपने हिसाब से डिवाइड कर देते थे। कोई स्टैंडर्ड नहीं था कि पूरा इंटरनेशनल पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे। उस ज़माने में दुनिया कनेक्टेड भी नहीं थी। जैसे जैसे साइंस बढ़ा तो एक्सेप्टेंस की डिमांड बढ़ती गई। तो लीनियस ने क्या बोला कि ऑर्गेनिज्म जो है या तो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा, या तो पेड़ पौधे होंगे या तो क्या होंगे, जानवर होंगे, या तो प्लांट्स होंगे या तो एनिमल होंगे। अच्छा, लीनियस की खास बात, उनका रियल नेम क्या था, कार्ल वॉन लिम। रियल नाम क्या था इनका, कार्ल वॉन लिम। और लीनियस साहब ने भी क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था। जो आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैंने बताया था ना, ICBN ICZN जो नाम लिखना सिखाते हैं, तो स्टार्टिंग किसने करी थी नाम लिखने की, लीनियस साहब ने। ये तो हमारी लीनियस साहब की बात होगी। तो एक बात बताओ, कोई भी, तो मैं ऐसे जाऊंगा बोल नहीं सकता हूँ कि नहीं दो तरह के नहीं होते, प्लांट एनिमल के अलावा एक और ग्रुप बना दूँ, फिर तुम आओ और तुमने एक और ग्रुप बना दिया। वैसे तो हज़ारों ग्रुप बना देंगे। अगर कोई ग्रुप बन रहा है तो कोई ना कोई बेसिस होगा। तो आज के ज़माने में NCERT के हिसाब से आज के ज़माने में क्या चलता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर सेकंड में पेज नंबर 17 में दे रखा है, लेकिन मैं फर्स्ट में ही डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। 5 किंगडम यानी प्लांट और एनिमल के अलावा दुनिया में सिर्फ प्लांट और एनिमल नहीं है, उसके अलावा 3 तरह के ऑर्गेनिज्म और है। यानी टोटल कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, 5। यानी टोटल कितने ऑर्गेनिज्म के किंगडम बन जाएंगे, 5। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने, R.H. व्हिटेकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में दे रखा है। तो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा। पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है, तो किसी ना किसी बेसिस पे एक्सेप्ट कर रही होगी, है ना। तो R.H. व्हिटेकर ने ये 5 किंगडम बनाने के लिए NCERT में ये 5 क्राइटेरिया दे रखे हैं। R.H. व्हिटेकर ने 5 क्राइटेरिया दिया। अगर किसी को आप अच्छा या बुरा बोल रहे हो कि अच्छा इंसान ये बुरा इंसान, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स देख रहे होगे। या किसी को मोटा और पतला बोल रहे हो तो इसका वेट ज़्यादा है तो ये मोटा है, इसका वेट कम है तो पतला। तो अगर किसी चीज़ को डिवाइड करना है तो कोई ना कोई क्राइटेरिया चाहिए होता है, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स, आप बोलोगे ये लड़का ये लड़की है, तो क्या कुछ ना कुछ क्राइटेरिया दिख रहा है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लड़कियों वाला है, इसमें लड़कों वाला है, तो अपीयरेंस से भी पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम दिया तो कहीं ना कहीं 2 किंगडम के बाद क्या आया होगा, 3 किंगडम आया होगा, फिर 4 किंगडम आया होगा, और फाइनली क्या है, 5 किंगडम। तो 3 किंगडम 4 किंगडम NCERT में डिस्कस नहीं किया जा रहा है। NCERT में क्या डिस्कस किया जा रहा है, 5 किंगडम। और जो R.H. व्हिटेकर ने ये 5 किंगडम बनाने के लिए क्राइटेरिया यूज किया था, वो क्राइटेरिया क्या था, पहला सेल स्ट्रक्चर, क्या, सेल का स्ट्रक्चर। दूसरा क्या था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का मतलब होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी पहला क्राइटेरिया का मतलब कि किस तरह का सेल पाया जाता है, वो ऑर्गेनिज्म में किस तरह का सेल पाया जाता है। हम जानते हैं सेल 2 तरह के होते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या तो यूकैरियोटिक होंगे, है ना। दूसरा क्राइटेरिया, बॉडी कैसी है, तो बॉडी या तो कैसी होगी, यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो ऑटोट्रॉफिक होगा या तो हेट्रोट्रॉफिक। चौथा क्राइटेरिया उसने क्या यूज किया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल या सेक्सुअल। या लास्ट क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब पहले ही बताया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किसकी बात कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये बात होगी, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका, आपके हिसाब बुक के हिसाब से टॉपिक नंबर 1.3 से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। 1.3 में आपका टॉपिक कुछ देख लेता हूँ क्या दे रखा है टॉपिक का नाम, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 1.3। अगला टॉपिक क्या है, हमने 1.1 डिस्कस कर लिया, 1.2 डिस्कस कर लिया। अगला क्या है, 1.3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यानी कहने का मतलब टैक्सोनॉमी में क्या है, ग्रुप बनाना। तो
कितने ग्रुप हैं टैक्सोनॉमी के, कितने ग्रुप बनाए वही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन समझाना चाह रहा हूँ। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5, सबसे पहले स्टार्ट किसने करा था? लिनियस ने। उससे पहले स्टार्ट किसने करा था? एरिस्टोटल ने। लेकिन कोई सही एक्सेप्टेंस नहीं था, कोई कुछ भी बोल देता था। स्टार्टिंग टैक्सोनॉमी की अगर बेसिस पूछा जाए तो और प्लांट ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था। बोला था 2 किंगडम पाए जाते हैं, या तो प्लांट होगा ऑर्गेनिज्म या तो एनिमल होगा। इसको बात को गलत करी दूसरे साइंटिस्ट ने जिन्होंने स्कोपलैंड 3 किंगडम दिया, फिर उसको गलत किया अर्नस्ट हैकेल ने जिन्होंने 4 किंगडम दिया, फिर सबको गलत किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने। आज के ज़माने में एनसीईआरटी की किताब से ये एक्सेप्टेड है। क्या क्राइटेरिया यूज़ करें आर.एच. व्हिटेकर ने? ये 5 क्राइटेरिया यूज़ करें। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है, अब समझो नीट में या AIPMT 2004, या मैं ईयर भूल रहा हूँ, लेकिन AIPMT में पूछा जा चुका है। सवाल ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, यानी आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें से कौन से क्राइटेरिया आर.एच. व्हिटेकर ने इस्तेमाल नहीं किया था। सवाल ये है कि ये 4 क्राइटेरिया दे रखे हैं 4 ऑप्शन में, इसमें से बोल रहा है कि आर.एच. व्हिटेकर ने एक क्राइटेरिया इस्तेमाल नहीं करा था। कौन सा वो क्राइटेरिया था? तो पहला क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी में दे रखा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये तो सही है, यानी ये इस्तेमाल करा था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी इस्तेमाल करा था। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें और इसमें। ठीक है, तो मैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मैंने क्या एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? सेल स्ट्रक्चर, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये भी यूज करा था आर.एच. व्हिटेकर ने, है ना। और अगला क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने ये भी इस्तेमाल किया था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो सवाल ही गलत हो गया। 4 ऑप्शन है, चारों की चारों क्या किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, बच्चे ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये सवाल गलत नहीं है, सवाल काफ़ी अच्छे क्वालिटी का सवाल है। क्या किया था आर.एच. व्हिटेकर ने? बताता हूँ। इस सवाल को समझने के लिए एक चीज़ समझते हैं। सवाल नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, चीज़ों को इरेज करता हूँ। सबसे पहले आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस में, किस पे के बेसिस पे? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस पे। तो सेल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? 2, प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या हो सकता है? यूकैरियोटिक। वही तरह के तो सेल होते हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने बोला वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक हैं, जो कौन से सेल के बने हैं? प्रोकैरियोटिक। उन्होंने उसको क्या बोला? वो किंगडम मोनेरा। वो क्या कहलाएंगे? उसको किस किंगडम में डालेंगे? मोनेरा। किस में डालेंगे? मोनेरा। तो पहला किंगडम बन गया मोनेरा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते, तो उसको आगे डिवाइड नहीं किया आर.एच. व्हिटेकर ने। फिर आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया? दूसरा यूकैरियोटिक को, किसको? यूकैरियोटिक को डिवाइड किया। किसके बेसिस पे? अब देखो दूसरा क्राइटेरिया, पहला क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। दूसरा क्राइटेरिया लिया आर.एच. व्हिटेकर ने थैलस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहने का मतलब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर। तो अगर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो आर.एच. व्हिटेकर ने बोला वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल के बने हैं और यूनिसेलुलर हैं, तो उसने एक नया किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा। क्या बना दिया? प्रोटिस्टा। यानी ये किंगडम नंबर 2 बन गया। ठीक है, फिर आर.एच. व्हिटेकर ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करा। फिर आर.एच. व्हिटेकर ने मोड ऑफ, यहाँ पे फिर मल्टी सेलुलर को डिवाइड किया। किसके बेसिस पे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो वो होंगे जो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, जो अपना खाना खुद बनाते होंगे। दूसरे की तरह के क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स।
और तीसरा भी क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं और अपना खाना भी बनाते हैं, उसको आर एच व्हिटेकर ने क्या बोला बताओ? उसको आर एच व्हिटेकर ने बोला प्लांटी, किंगडम प्लांटी। तो कितने किंगडम बन गए? 3। पहले मोनरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा क्या, प्लांटी। ठीक है। अच्छा, हेटेरोट्रॉफ में 2 तरह के होते हैं, जो दूसरे को खाना मुंह में इंजेक्शन करें। ठीक है। तो दूसरा क्या है, एक क्या होते हैं, सड़े गले खाने पे जिंदा रहे, यानी क्या करें, सैप्रोट्रॉफ्स, यानी जो क्या करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करें, एब्जॉर्प्शन करें खाने का। या फिर हम कह सकते हैं सैप्रोट्रॉफ, जो सड़े गले खाने को खाते हो, वहां पर सरवाइव करते हो। तो उसको उसने क्या बोला, फंजाई बोला। क्या बोला, फंजाई। और वो जो इंजेक्शन करते हैं वो हेटेरोट्रॉफ, जो क्या करते हैं, इंजेक्शन, यानी मुंह में खाना डालते हैं। जैसे हम लोग मुंह में खाना डालते हैं, उसने उसको क्या बोला, एनिमल। क्या बोला, एनिमेलिया। तो कितने किंगडम बन गए, ये 4th और ये 5th। तो कितने क्राइटेरिया इस्तेमाल किया हमने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी यहाँ पर देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ये सही आ जाएगा आंसर, ये सही क्राइटेरिया दे रखा है। दूसरा क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने इस्तेमाल किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी भी हमने इस्तेमाल किया। तो यानी क्या इस्तेमाल नहीं किया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आप बोलोगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहाँ गया, आर एच व्हिटेकर ने तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इस्तेमाल किया, एनसीईआरटी बोल रहा है। तो हाँ सही बात है, एनसीईआरटी के हिसाब से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं था जितने इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये 3 थे। और चौथा भी इंपॉर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब देखो, हम ऐसे अगर बढ़ें आगे की तरफ, ऐसे अगर बढ़ें, तो सबसे पहला दुनिया में कौन आया है, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी सबसे पहले दुनिया में जो बना मोनरा, फिर मोनरा से क्या बने, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई वगैरह बने। यानी इवोल्यूशन को भी क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो ये था आर एच व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी आर एच व्हिटेकर ने बोला 5 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, 5 किंगडम होते हैं, और ये क्राइटेरिया इस्तेमाल किए। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस पे बोला या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या तो यूकैरियोटिक होंगे। अगर प्रोकैरियोटिक है तो उन्होंने क्या बोला, पहला किंगडम मोनरा। अगर यूकैरियोटिक है तो दूसरा क्राइटेरिया यूज किया, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर डिवाइड किया 2 हिस्सों में, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को बोल दिया वो यूकैरियोटिक, जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा बोल दिया। उसके बाद यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर को फिर डिवाइड किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना बनाते हैं उनको प्लांटी बोल दिया, जो सड़े गले खाने पे जिंदा रहते हैं उनको फंजाई बोल दिया, और जो इंजेक्शन करते हैं उनको क्या बोला, एनिमिलिया। यानी टोटल दुनिया में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई पूछे तो बोल देना 5 तरह के, आर एच व्हिटेकर के हिसाब से। एनसीईआरटी में 3 डोमेन ऑफ लाइफ भी है, वो बाद में मैं ऐड कर दूंगा। अभी मेरे पास एनसीईआरटी में वो पेजेस फट गए तो अभी इसको ऐड नहीं करा, लास्ट के लेक्चर में ऐड कर दूंगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी में नोट्स बना लो तो बहुत बेहतर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शायद नीचे का बोर्ड शायद न दिख रहा हो कैमरा में, इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर को क्या किया था, मल्टीसेलुलर, यहाँ से इसको क्या किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिवाइड किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे 3 ग्रुप बनाए इसने, 1 2 3। पहला का नाम रखा, पहला जो ऑटोट्रॉफिक है, क्या है, जो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक को उसने क्या बोला, किंगडम प्लांटी। ठीक है, वापस से मैं लिख रहा हूँ, शायद नीचे दिखा ना हो। दूसरा उसने क्या बोला, हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। और तीसरा भी क्या बोला, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स जो सैप्रोफिटिक हो, सैप्रोफिटिक जो सड़े गले खाने पे जिंदा हो, उनको क्या एक और किंगडम नाम दे दिया, फंजाई। और जो इंजेक्शन करते हैं, मुंह में खाना डाल के खाना खाते हैं, उसको क्या बोला, एनिमिलिया। इस तरह क्या बने, 5 किंगडम बने। क्या बने, 5 किंगडम बने। ये नीचे बोर्ड में शायद नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने दोबारा से लिख दिया। चार्ट जरूर से बना लें।